हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं। हर्ष, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं बिल्कुल कि क्या जमीन पर ऐसा ये सच है कि बीजेपी के दौर में कुछ नहीं हुआ? आप पिछले चुनाव के समय गुजरात भी गए थे, जमीन पर देख के आए थे, और बीच में भी आप लोगों से चर्चा करते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए कि मेरे विचार कहीं और चले गए हैं तो मैं इस तरह नकार दूंगा, या जमीन पर सच्चाई कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही थी? देखिए आलोक जी, ये दरअसल जब पास के नेता इस तरह से बोलते हैं तो मुझे दूसरा सवाल ध्यान में आता है। मुझे सवाल ये ध्यान में आता है कि नरेंद्र मोदी से पहले सबसे बड़े नेता पाटीदारों के केशुभाई पटेल होते हैं। नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आते हैं तो किसको गद्दी सौंप के आते हैं? आनंदीबेन पटेल को सौंप के आते हैं। अभी भी 7 से 8 मंत्री पटेल हैं और नितिन पटेल खुद उप मुख्यमंत्री हैं। अब सवाल यह है कि इतने ढेर सारे पाटीदारों के नेता होते हुए ये अपने नेताओं को ही अपनी बात नहीं समझा पाए, नंबर 1। नंबर 2, ये जिस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो अल्पेश ठाकोर वाले जो पिछड़ों का आरक्षण है उसमें से काटने की बात कर रहे हैं या लिमिट को ही बढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं? नंबर 2, ये कि जिस एट्रोसिटीज की बात गुजरात में आती है, विकास की बात होती है, तो निश्चित तौर पर मतलब मुझे जो लगता है कि जितनी बार मेरा गुजरात जाना हुआ तो मुझे लगता है कि काश उत्तर प्रदेश उसका दशांश भी होता तो हम लोग सुखी होते। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो विकास वहां हुआ है, और विकास सिर्फ बीजेपी के शासन में ही नहीं, गुजरात के मूल स्वभाव में विकास है और लंबे समय से वहां विकास होता रहा, जिसको हर सरकार ने बढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने उसको बड़े लेवल पर तैयार किया, एक कहें कि छवि में बदल दिया और गुजराती अस्मिता से जोड़ दिया। जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसानों की स्थिति को लेकर, व्यापारियों की स्थिति को लेकर सीधे आंदोलन चुनाव का मुद्दा नहीं बन सकता? क्या यह मुद्दा बनाना जरूरी है कि जाति अस्मिता को लेकर चुनाव लड़ेंगे? और वहां जब आप कहेंगे तो यह कहेंगे कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आते हैं और ढेर सारी विकास योजनाओं की एक झड़ी लगा देते हैं, तो क्या लड़ाई आप ऐसे लड़ेंगे कि विकास की योजनाओं की झड़ी, क्योंकि वो परेशान है, उनको अपना मिशन 150 थोड़ा मुश्किल में दिख रहा है, और आप कहेंगे कि हम जातीय खांचे से उसे लेके आएंगे? और जब माधव सिंह सोलंकी ने भी कहा था तो अंतिम सीट 149 थी। तो कुल मिला के क्या स्थिति बनने वाली है? और खास करके पास के नेताओं के लिए बड़ा कठिन समय है। हर दिन उनके 2 नेता दूसरी तरफ जा रहे हैं और 2 नेता वापस आ रहे हैं, यानी मोस्ट वल्नरेबल अगर कोई है तो वो पाटीदार नेता है। ये